नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उपचुनाव को लेकर एक अहम बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होने वाले इस बैठक में चुनाव वाले जिलों के प्रभारी मंत्रियों को बुलाया गया। बैठक में प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल रहेंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक में प्रत्याशी चयन के साथ चुनावी रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और बसपा ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभारी मंत्रियों को उनके जिले की सीट जिताने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने संविधान बदलने को लेकर भाजपा की मंशा पर सवाल उठाए थे, जिसका गठबंधन को काफी फायदा भी मिला था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इन दिनों मिशन महाराष्ट्र में जुटे हैं। उनकी कोशिश महाविकास अघाड़ी में रहकर अधिक से अधिक सीटें सपा के पाले में लाने की है। इसी के मद्देनजर अखिलेश यादव महाराष्ट्र पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हरियाणा का हारा हुआ चुनाव बीजेपी ने जीत लिया, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। महाराष्ट्र में हमें महासावधान रहना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी से सपा की 12 सीटों की मांग बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत आएगी, तो वही हमें उम्मीद है कि जहां सपा जीतेगी वहां एमवीए सीट देगा। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, अखिलेश यादव अब पूरी तरीके से महाराष्ट्र में कमान संभालने के लिए तैयार। क्या लगता है कि इस बार महाराष्ट्र में सपा का हाल सुधरेगा? जो जम्मू कश्मीर में नहीं हो पाया वो महाराष्ट्र अब अखिलेश यादव के लिए करेगा। देखिए अर्चना, महाराष्ट्र में अखिलेश यादव कल महाराष्ट्र के दौरे पे थे और यहाँ उन्होंने तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की है और समाजवादी पार्टी के भी महाराष्ट्र का संगठन के नेताओं से बात की है और इस बार इंडिया गठबंधन जो है वो एक साथ नजर आएगा और इसमें समाजवादी पार्टी को दी जाएंगी। आपने देखा होगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, वहां पे समाजवादी पार्टी को इंडिया अलायंस ने कोई सीटें नहीं दी, कांग्रेस ने कोई समझौता नहीं किया था। लेकिन आगामी महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस जो है, महाविकास अघाड़ी दल जो है, वहां पे विपक्षी गठबंधन वो समाजवादी पार्टी को एक साथ लेके चुनावी मैदान में, ऐसा बताया जा रहा है कि 5 से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ सकती है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में पहले भी विधायक जो है वो जीत के आए हैं और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने जा रही है। कल अखिलेश यादव पूरा दिन महाराष्ट्र में मौजूद थे और उन्होंने तमाम नारे भी दिए कि महाराष्ट्र में इस बार परिवर्तन हो। तमाम बातें उन्होंने पदाधिकारियों संग मिलकर कही। जी अभिनव, महाराष्ट्र के लिए भी सीटें का बंटवारा हो सकता है। जी। और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए राह इसलिए भी थोड़ी कठिन नजर आ रही है क्योंकि जहां उत्तर प्रदेश और दूसरे जिलों में ये लोग मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ साधने की कोशिश कर रहे थे, वही महाराष्ट्र के जो मुस्लिम वोट है वो कहीं ना कहीं अब उनकी अपनी पार्टी के लिए बिखरता नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए मुस्लिम वोट जो है वो अब एक तरफा विपक्षी गठबंधन में आएगा। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग लड़ती तो ये वोट जरूर बढ़ता, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक साथ ही लड़ रही है तो इसके चलते बिल्कुल देखिए जो एक मुस्लिमों का वोट है वो एक साथ एक ही कह सकते हैं एक ही सिंबल पे आ जाएगा, तो इससे निश्चित रूप से विपक्ष को फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। वहीं शिवसेना जो है वो भी उद्धव ठाकरे वाला गुट जो है वो भी इसी में साथ है, तो वो भी तमाम अन्य जातियों का वोट लेने की कोशिश करेगा। जी अभिनव, जहां तक हरियाणा में सपा को सीट नहीं दी गई थी, मांगी गई थी, उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें दी गई हैं सपा की तरफ से। क्या लगता है कि सपा को महाराष्ट्र में सीटें मिलने की उम्मीद जगी है? बिल्कुल, कांग्रेस को सिर्फ 2 ही सीटें उत्तर प्रदेश में अब तक दी गई हैं, एक खैर और एक गाजियाबाद जो शहर सीट है। यही 2 सीटें जहां कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही। दोनों ही सीटें कमजोर है विपक्ष के लिहाज से और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का दबदबा माना जा रहा है, तो अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस क्या कुछ करती है महाराष्ट्र गठबंधन के परिप्रेक्ष्य में। जी अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।